नमस्ते इंडिगो। भाग्यशालिनी आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती है। नववर्ष शुरू हुआ है। हमने ऑलरेडी एक इंग्लिश में वीडियो डाली थी कि ये जो 2022 आया है इसे हमने कैसे इसमें आगे बढ़ना है और कैसे अपने आप को नियंत्रण करना है इसके भाव के साथ। भाव से हम एक कहानी से शुरू करेंगे। दो उदबुलाव होते हैं, वो एक छोटे से स्ट्रीम के साथ पास रहते हैं। एक दिन उनके आसपास ही एक बड़ी नदी होती है और उसमें बहुत बाढ़ आ जाती है और ये दो उदबुलाव जो है बाढ़ के पानी में बहने लग जाते हैं। बाढ़ जो है वो किसी को नहीं देखती, वो किसी के लिए नहीं रुकती है और जब बाढ़ आती है तो सब उसके बहाव में लग जाते हैं। अब इनमें से एक जो उदबुलाव था वो उधर पानी के अगेंस्ट कोशिश कर रहा था कि वो बहाव को रोक दे। अपने हाथ से पूरी कोशिश कर रहा था बट वो कुछ कर नहीं पा रहा था और वो पानी उसको घसीट के ले जा रहा था। बट वो चिल्लाई जा रहा था, मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा, मैं इस नदी को नहीं बहने दूंगा, मैं इस नदी को रोक लूंगा, इस नदी को मैं बांध लगाऊंगा। पर वो कुछ नहीं कर पा रहा था। जितना भर्जी वो कोशिश करे वो थक गया और आखिर में वो बेहोश हो गया। और जो दूसरा उदबिलाव था वो भी पानी में गिरा बट उसने ये देखा कि वो पानी के साथ बह रहा है। उसने अपने आप को हल्का सा पलटा और उसने ये कहा कि अब मैं इस नदी को दिशा दूंगा, इस नदी के बहाव को अपने साथ समुंदर तक लेके जाऊंगा। वो बहुत खुश हो रहा था, उसको लग रहा था कि वो नदी को एक दिशा दे रहा है। और धीरे धीरे करके जब नदी का पानी और क्या समुंदर के पास पानी कम हो गया, वो जमीन पर आ गया और वो बच गया। ऐसे ही 2022 के साथ है। सतयुग जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, कलयुग कहीं पीछे रह रहा है। वो इस बाढ़ में बह जाएगा, इस बाढ़ में नहीं टिक रहा। परंतु हम लोगों को अभी भी वो कलयुग क्या है? कलयुग सिर्फ डर है। जो ईश्वर के विपरीत है, जो काल है, काल का मतलब होता है समय की चपेट या समय। या तो समय हमारे साथ होता है या समय हमारे अगेंस्ट होता है। अगर हमें फील होता है कि समय हमारे अगेंस्ट है, काल हमारे अगेंस्ट है, तो हम लोग बहुत डर में हो जाते हैं, बहुत अपने आप को तकलीफों को जूझते हुए पाते हैं। और आज कलयुग में, जब कलयुग था, सब लोग इस डर से परेशान थे कि काल जो है हमारे को खा जाएगा। काल हर रूप में हमारे सामने आता है। काल बीमारी बन के आएगा, हमारे लिए ओल्ड एज बन के आएगा, हमारे लिए मृत्यु बन के आएगा। पर अगर इस संसार में कुछ सच है तो वो मृत्यु है। बाकी सब जो है मिथ्या है। जीवन, पैदा होना, ये सब हमारा मिथ्या है, छल है। क्योंकि हमें लगता है अब हम पैदा हो गए या हमने पैदा कर दिए तो हमने एक संसार बना दिया। ठीक है, हमने संसार बनाया पर हम उस संसार के ऊपर अपना रूल नहीं कर सकते हैं। बट हम कोशिश करते हैं क्योंकि ये काल होता है जो हमारे को फियर में रखता है कि जरा सा हमने अपने बच्चे को छूट दी तो इधर उधर बह जाएगा, इधर उधर छूट में वो खराब हो जाएगा, उसके दोस्त अच्छे नहीं होंगे, उसकी पढ़ाई अच्छी नहीं होगी, उसको जॉब अच्छी नहीं मिलेगी, उसको बीमारी आएगी। ये सब काल रूपी हमारे विचार होते हैं जो इस पर्टिकुलर मोमेंट में नहीं होते हम, और हम हर उस जगह पे होते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। हर वो चीज़ क्या होती है जो कल हुआ था, जो कल होगा, जो कल किसी ने हमारे साथ किया था, जो कल हमारे साथ होने वाला है। हम जब ईश्वर भी हमें नहीं सही रूप से बता सकता कि वो जानी जान है, सब कुछ उसी के होता है, बट एक जो फ्री विल हमें मिली होती है वो हमारी दिशा निर्धारित करती है। दोनों ही बहाव में थे ईश्वर के साथ। वो पानी जो सतयुग बन के आया या वो जो बाढ़ आई है सतयुग की, हम सब उसी के थ्रू जा रहे हैं। कलयुग पीछे छूटता जा रहा है।
पर हम में से कोई है जो कोशिश कर रहे हैं इस बाढ़ को रोकने की, अपने अंदर नहीं आने दे रहे सत्युग को। हम लोग ईश्वर पे नहीं विश्वास रख रहे, जो बाहर था उसी पे विश्वास रख रहे हैं कि ये बाढ़ जो है ये हमें हानि दे रही है। ये हमें हानि नहीं कर रही, हानि हमें वो चीज कर रही है जो हमें ईश्वर से दूर कर रही है, जो सिर्फ भोंपू बन के बात करती है बीमारी की, डर की बात करती है कि कितना गलत हो रहा है हम लोगों के साथ, या हमें क्या क्या बचाव करने हैं। कभी किसी को सुना है ये कहते हुए कि हमारे को अगर अपने आप को बचाव में रखना है या हमें इस कष्ट के ऊपर से उभरना है तो सिर्फ ईश्वर का नाम लीजिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए। अब ईश्वर को यूनिवर्स कहना चाहते हैं, सोर्स कहना चाहते हैं, सुप्रीम कहना चाहते हैं, अनकंडीशनल लव, जॉय, पीस कहना चाहते हैं, जिस नाम से भी उसे पुकारना चाहते हैं। हम पर्सनली साईं बोलते हैं, बिकॉज साईं बाबा हमारे गुरु हैं और साईं बाबा ही हमारे ईश्वर है। बट जो भी नाम हमें अच्छा लगता है, जिससे हमें लव फील होता है, सुख शांति आती है, जो हमारे अंदर एक विश्वास पैदा करता है, वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। हमने अपने आप को उस चीज से नहीं जोड़ना जो चीज ईश्वर से छोटी है, चाहे वो कोई बीमारी हो, चाहे वो कोई मीडिया हो, पॉलिटिशियन हो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई तांत्रिक बाबा, कोई भी औषध क्यों ना हो। हमारे को अपने विचार को सिर्फ ईश्वर से जोड़ना है। हमने सिर्फ इस बात पे विश्वास रखना है कि ये जो बहाव है इसे हमने दिशा देनी है, और एक दिन हम सब इसको दिशा देंगे। जब हम इसको अपनाएंगे तो हम दिशा देंगे और हम पार भी लगेंगे। यही बाढ़ हमें पार लगाएगी। हमें बाढ़ नहीं मारती, हमें डर मारता है। डर खोने का, डर अकेले होने का, डर लूटे जाने का, डर पैसा खो देने का। हम लोग ये कभी नहीं सोचते हैं कि ये डर हमें ईश्वर से कितनी दूर ले जा रहा है, हमें अपने सुख से कितनी दूर कर रहा है, हमारे को हमारे शांति से कितनी दूर रख रहा है। और जब हम इन सब चीजों से दूर होते हैं तो हम अपने आप से प्रेम नहीं कर सकते, हम अपने परिवारजन से प्रेम नहीं कर सकते, हम उनको भी गलत शिक्षा दे रहे होते हैं। नहीं इससे डरिए, नहीं ये मत कीजिए। एक टाइम था जब हम लोग बोलते थे कि अल्कोहल बच्चे को नहीं देनी, शराब नहीं देनी। आज हर उसमें अल्कोहल है, सैनिटाइजर में, और हम बच्चे को अल्कोहल दे रहे हैं। खैर एनीवे, दिस इज जस्ट एक पार्ट, ठीक है। बट ये कोशिश करें कि उनको हाथ धोने को कह दीजिए, बट जितना सैनिटाइजर कम यूज करें, क्योंकि वही सैनिटाइजर कई बार वो लोग लेकर अपने मुंह हाथ पर भी लगा लेते हैं। इस करके हमें बस ईश्वर पे विश्वास रखना है, और हम सब इस संसार में अपने आप को डर से मुक्त करने के लिए आए हैं। ये जितनी भी चीजें हैं इस संसार में रची गई हैं, बनाई गई हैं, ये जो मेले रोज लगते हैं हमारे लिए रोज एक नया सेट तैयार होता है, वो हमारे को ईश्वर को अपने अंदर पाने के लिए होता है, उस ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए होता है कि उन्होंने ये मौका दिया, ये मौका जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है कि इंसान योनि में पैदा होना, क्योंकि यही है मोक्ष का द्वार। और हम इस बात को भूलकर हम सांसारिक मोह माया में, मटीरियल मोह माया में, हम ये सब बात को भूलकर सांसारिक मोह माया में, मटीरियल वर्ल्ड में घूमे रहते हैं। पैसा पैसा, सच्ची दौलत हमारे अंदर है, और हमारे अंदर जो सच्ची दौलत है वो है ईश्वर। हमने बस उस दौलत में बढ़ोतरी करनी है।
जाप करना है। जिसको भी जो भी नाम पसंद आता है, हम बच्चे को कितने प्रेम के नाम से बुलाते हैं ना, कभी मिट्ठू, कभी सोना, कभी बेबी, कभी हनी, कभी कुछ स्वीटी, कुछ भी नाम से बुलाते हैं प्रेम से। ये नहीं होता कि ये बच्चे का नाम है, बट ये हमारे को एक जो अंदर एक लव क्रिएट हो रहा होता है, ये उसका ही अनुसरण होता है। जो हमारे को सुख मिल रहा होता है उस बच्चे के साथ, उसका एक प्रतीक होता है। जो उस टाइम पर हमें शांति, ईश्वरीय महसूस हो रहा होता है, ये उसका नाम होता है। वैसे ही ईश्वर का कोई नाम नहीं होता, वो यही सिर्फ भाव है प्रेम का, सुख का, शांति का। उस भाव को हम किसी भी नाम से पुकारें, उस भाव को हम किसी भी नाम से पुकारें, वही सत्य है और वही सुंदर है। जब जब हमें टीवी छोड़कर, न्यूज़ चैनल छोड़कर, या आसपास कितने लोग बीमार हो रहे हैं, ये सब छोड़कर ईश्वर से जुड़ना है कि नहीं, हमने अपने अंदर ईश्वर को पा लिया है। हमारे घर में ईश्वर वास करता है। जहाँ ईश्वर वास करता है वहाँ कोई शैतान आ ही नहीं सकता है। धन्यवाद।